Hello बच्चों, let us read the given question. A 100 proof solution of ethanol in water consists of 50 ml of C2H5OH, that is ethanol, and 50 ml of H2O, that is water, mixed at 15.56 degrees Celsius. The density of the solution is given as 0.9344 grams per ml. That of pure H2O हमें given है 1 grams per ml, and that of pure C2H5OH is given as 0.7939 grams per ml. Is the solution ideal? Answer 1 if the solution is ideal, and answer 2 if the solution is non-ideal. तो हम दोनों ही केसेस के लिए मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मास ऑफ 100 प्रूफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सेपरेट सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास 50 ml H2O हो एंड 50 ml इथेनॉल हो. दो कॉलम्स बना लेते हैं, मास ऑफ 100 proof solution and mass of 50 ml H2 plus 50 ml of C2H5OH. तो मास ऑफ 100 प्रूफ सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं M1. M1 हमारे पास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 50 ml ऑफ C2H5OH प्लस 50 ml ऑफ H2, मतलब 100 ml इंटू डेंसिटी हमें गिवन है 0.9344. यहाँ से हमारे पास M1 कितना आ गया, 93.44 ग्राम्स. M2 कैलकुलेट करते हैं. M2 कितना आएगा हमारे पास, 50 ml ऑफ वाटर के लिए मास कितना हो जाएगा, 50 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन एज 1 प्लस C2H5OH 50 ml का मास कितना हो जाएगा, 50 इंटू डेंसिटी ऑफ प्योर C2H5OH इज 0.7939. तो यहाँ से हमारे पास M2 कितना आ जाएगा, 50 प्लस 39.69, दैट इज इक्वल टू 89.69 ग्राम्स. तो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं दैट M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2, क्योंकि हमारा जो मास है वो सेम आना चाहिए अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है. क्योंकि हमारा मास डिफरेंट आ रहा है तो हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल. अब क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि आंसर 1 इफ द सॉल्यूशन इज आइडियल एंड आंसर 2 इफ द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल. तो क्योंकि हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 2. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.